ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्णाय नमो नमः। आप सभी का एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। आप सभी को, सभी श्रोताओं को, आप सभी साधकों को, आप सभी मर्म को जानने वाले जिज्ञासुओं को मेरा प्रणाम। इस ब्रह्मलोक में आपका स्वागत है। ब्रह्मलोक यानी ब्रह्म को जहाँ जानने के लिए हम कोशिश करते हैं सदैव। ब्रह्म यानी आज हमने यहाँ पे टॉपिक जो अभी हमारा चल रहा है, गीता पे सत्र चल रहा है। गीता के चौथे अध्याय में हम चल रहे हैं, जिसमें आज 16वें श्लोक को हम जानेंगे कि वहाँ पे कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम सूक्ष्म में आज ये बताना चाहूँगा कि हम गीता के चौथे अध्याय में चल रहे हैं, किंतु क्या हम ये जानते हैं कि हम गीता सुनते हैं, हम किस रूप में गीता को लेते हैं? गीता को देखने का, सुनने का हमारा विजन, नजरिया क्या है? क्योंकि जब तक हम अपने विजन को नहीं जान पाएंगे, तब तक हम 5000 साल पहले दिए गए कृष्ण के विजन को नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए पहले हमें ये देखना होगा कि कृष्ण और अर्जुन जो हम गीता सुन रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं या गीता देख रहे हैं, किसी भी माध्यम से, श्रुति स्मृति से, जिससे भी हम ये गीता ग्रहण कर रहे हैं, तो उसके बाद हम अभी अपने भीतर किस नज़रिए से ले रहे हैं, कौन से विजन से हम इसे अपने भीतर ले रहे हैं। हम ये मान रहे हैं कि त्रेता युग में 2 युद्ध चल रहा था, तो 2 व्यक्तियों ने आपस में बात करी और वो एक ज्ञान दिया, हमने वो ले लिया। नहीं, हम इस नज़रिए से देखें, एक भगवान कारण श्री कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं और भक्ति भाव से, वो बहुत ही उत्तम है। वो भी बहुत करुणा रूप में, प्रेम रूप में, वो भी बहुत उत्तम है। लेकिन जब हम ब्रह्म रूप में देखते हैं, जब हम ज्ञान और सत्य को जानने और उसको अपने जीवन में उतारने के लिए देखते हैं, तो हमें ये जानना होगा कि वहाँ पे जो कृष्ण है वो कृष्ण नहीं है, वो आत्मा है, वो परमात्मा है। वो परमात्मा है, वो परम, उनकी वो जो प्रकृति है जिसे हम कृष्ण कहते हैं, वो उनकी दिव्य प्रकृति है उस परमात्मा की। और जो उस दिव्य प्रकृति को चलाने वाला, जो उस समय वहाँ पे गीता का उपदेश दे रहा है, वो स्वयं अंदर की उस दिव्य प्रकृति की आत्मा यानी दिव्य आत्मा यानी परमात्मा ही बोल रहा है। उसके लिए उन्होंने आजीवन भर उतने सत्य कर्म करे हैं। उन्होंने पैदा होते ही सबसे पहले बंधन तोड़ दिए। वो प्रकृति इसलिए दिव्य है, जिसने अपने जन्म के साथ ही सभी बंधन तोड़ दिए। जन्म के साथ ही सारे बंधन उनके खुल गए। वो जिस कारागार में भी थे, वहाँ के भी सारे बंधन खुल गए। वो समय था, समय की मांग थी, जिस हिसाब से वो जन्मे। वो दिव्यताएं, उनकी प्रकृति उनकी दिव्य थी। दिव्य यानी प्रकृति उनकी मुक्त थी, किसी बंधन में लिप्त नहीं आई थी, सब बंधनों से मुक्त थी। आप आज उठा के जब लेते हैं, जब आज हम उसको सुनते हैं, तो हम कृष्ण को, हम उनको एक परमात्मा यानी परम आत्मा, और आत्मा इस पूरे संसार की अनंत एक आत्मा है। कोई 2 आत्मा, मेरी आत्मा, उसकी आत्मा, उसकी आत्मा, उसकी आत्मा, इतनी आत्माएं नहीं हैं। इस पूरे ब्रह्मांड, अचल ब्रह्मांड की एक ही आत्मा है। वही, उसी आत्मा में ये हर प्रकार की प्रकृति फल फूल रही है, चल रही है, क्योंकि प्रकृति उसी एक आत्मा यानी परमात्मा की है।
अब जो प्रकृति उसको शांत कर लेती है, जो प्रकृति अपने बंधनों को तोड़ के उस आत्म यानी शून्य से शून्य के साथ स्थित हो जाती है, उसी को कृष्ण ने गीता में स्थित प्रज्ञ कहा है। तो यहाँ पे खुद कृष्ण स्थित प्रज्ञ होके, परमात्मा होके, आत्मा होके, प्रकृति रूपी मन रूपी अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। तो आज हम उस किस सापेक्ष में उसे ले सकते हैं? आज हम इस सापेक्ष में ले सकते हैं कि हमारा मन जो है वो बंधनों में है, उसको हमारी आत्मा ज्ञान दे रही है। ये जो भी कह रही है हमारी आत्मा ही कह रही है, जो हमें यानी हमारे मन को। तो इस प्रकार से जब हम भीतर लेते हैं तो एक सत्य का एक बीज हमारे भीतर जाता है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब हम ही जब आत्मा यानी परमात्मा, यानी हमें बनना तो कुछ नहीं है, तो कमी कहाँ पे आ रही है? कमी कहाँ, हम दुखी क्यों हैं? कमी यहाँ पे आ रही है कि हमारा मन यानी हमारी प्रकृति बंधनों में है। वो बंधन हमारे बचपन से हमारे वातावरण ने, हमारे माहौल ने निर्मित किए हैं। तो इसलिए हमें इसको बहुत गहरे से सुन के इसके सत्य को समझना होगा। आइए समझते हैं 16वें श्लोक में। 16वें श्लोक से पहले कल हमने 15वें श्लोक का मर्म जाना था, एक सूक्ष्म नज़र उस पर भी डालते हुए हम 16वें पे चलेंगे। तो 15वें श्लोक में कृष्ण कह रहे थे, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्मं पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वतरम कृतम। यानी वो कहते हैं कि आज से, मतलब आप उस 5000 साल को पहले को छोड़ दो, आज ही मान लो कि अभी कृष्ण कह रहे हैं, अभी वो परमात्मा आपसे कह रहा है कि हे मन सुनो, हे भटकते हुए मन, हे बंधनों वाली प्रकृति मेरी सुनो, कि प्राचीन काल में भी समस्त जितनी भी प्रकृति बंधनों में रही हैं, वो जो प्रकृति बंधनों से मुक्त हो पाई हैं, उन्होंने, वो कैसे हुई हैं? उन्होंने मेरी दिव्य प्रकृति को, बंधन में प्रकृति है तो प्रकृति को ही ये जानना है, उन्होंने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया है। उन्होंने आत्मा की, उस प्रकृति ने उस परमात्मा की एक दिव्य प्रकृति है, उस प्रकृति को जाना, अपनी प्रकृति को वैसा बनाया। आत्मा तो सबको, परमात्मा तो सबके भीतर एक ही समान है, उसे नहीं बदलना, किसी को नहीं बदलना। बदलना किसको है? हमें अपनी प्रकृति यानी हमारी आदतें, हमारी सोच, हमारा विजन, हमारा नज़रिया, हमें ये बदलने हैं। ये बदलते ही हमारे सारे कर्म बदल जाएंगे। जैसे ही हमारे कर्म बदलते हैं, उनका बंधन भी स्वतः ही खत्म हो जाएगा। और उसके आगे वो बताते हैं पिछले श्लोक में कि इसलिए तुम्हें चाहिए कि उनके पदचिन्हों का, ऐसी दिव्य प्रकृति के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करें। जो ऐसी जितनी भी ऐसी दिव्य प्रकृति हुई हैं, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, गौतम, नानक, कबीर, मीरा, जितनी भी ऐसी प्रकृति हुई हैं, दिव्य प्रकृतियाँ, उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य, उनके सिर्फ पद चिन्हों का अनुसरण करना है। उन्होंने जो किया वही नहीं कर देना। कोई घर छोड़ के गया था गौतम बुद्ध, तो तुम्हें घर छोड़ के नहीं जाना, उनके मार्ग को नहीं पकड़ लेना तोते की तरह, सिर्फ उनके पद चिन्हों को पकड़ना है, उनके जीवन से उस बीज तत्व को लेना है, सत्य को, और उसे अपने जीवन के कर्मों में पालन करना है। जैसे ही आप अपने जीवन में पालन करते हैं, आपकी ये बंधन वाली प्रकृति दिव्य प्रकृति में परिणित हो जाती है और आपको अपने भीतर बैठे उस स्वयं के साक्षात्कार होते हैं और आप उस परमात्मा के दर्शन पा पाते हैं और उसमें स्थित हो पाते हैं। आइए अब 16वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। 16वां श्लोक है, किम कर्मेति कर्म इति कव्यः अपि अत्र मोहिता ततः कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्ष्यसि अश्रुभात्।
इसमें वो आत्मा आपसे, परमात्मा इस मन से, इस प्रकृति से को बता रहे हैं। वो दिव्य प्रकृति इन मोहग्रस्त प्रकृतियों को, बंधनग्रस्त प्रकृतियों को बता रही है। वो कहती है कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। इसे जानने में तो बड़े से बड़े बुद्धिमान, बड़े से बड़े ज्ञानवान जो कहते हैं कि हमने सारे वेद पुराण शास्त्रों को कंठस्थ कर रखा है, सारी कुरान बाइबल सब कुछ हमें कंठस्थ है, हम इस दुनिया के प्रकांड पंडित ब्राह्मण मौलवी फादर वगैरह सब कुछ हम ही हैं, वो भी कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसका भेद करने में मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए मोहग्रस्त हो जाते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम सबको सुने, बड़े धैर्य से सुने, सारी व्याख्यानों को, जितने भी हमारे समक्ष सत्य के व्याख्यान आते हैं उनको ध्यानपूर्वक सुने, और सुनने के बाद उस सारे ज्ञान को भीतर ले जाएं, भीतर ले जाके अपनी आत्म और अपनी प्रकृति, इनके बीच में उसका तुलनात्मक करें, जो हमें सही लगे उसको प्रयोग करें, प्रयोग करके भी कुछ ना कुछ कमियां रहेंगी उसको फिर प्रयोग करें। ऐसे निरंतर अभ्यास करते 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 हम सत्य तक पहुंच जाएंगे। अतः यहाँ पे कृष्ण जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं, यहाँ पे परमात्मा जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है। तब तुमको, जब हम भीतर जाएंगे तब हमें हमारी ही आत्मा, हमारा ही परमात्मा जो हमारे भीतर बैठा है, जो कण कण में वास करता है, वो हमारे भीतर जो है वो हमें वही हमारा गुरु है, वही हमारा परम गुरु है, वही हम हैं, वही इस प्रकृति का गुरु है। प्रकृति का गुरु कौन है? परमात्मा। तो इसलिए हमारा गुरु हमारी आत्मा यानी परमात्मा है। तो वो हमें बताएगा कि कर्म क्या है। तब हमें भीतर से ही समझ में अपने आप स्वतः ही आ जाएगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर, एक बार जिसे हमने जान लिया और उसमें स्थित हो गए, तो जिसे जानकर हम सारे अशुभों से, सारे बंधनों से, सारे वासनाओं से, सभी से मुक्त हो सकेंगे और आनंदमय जीवन को व्यतीत कर पाएंगे। अब जरा सूक्ष्म में थोड़ा सा यहाँ पे हम प्रकृति और पुरुष को जान लें। हमारे भीतर क्या प्रकृति है और क्या परमात्मा है। जो भी चीज़ हमारे को दिखती है, महसूस होती है या फिर जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं, हमारी कल्पना, महसूस और दिखाई देने वाले जितने भी पदार्थ हैं जिसकी हम कल्पना कर भी सकते हैं, वो भी पदार्थ सब प्रकृति में है। और इस सब संपूर्ण प्रकृति को जो जड़ है, प्रकृति का स्वभाव जो है वो जड़ है, और इस संपूर्ण जड़ प्रकृति को जो चलायमान बना रहा है वो हर इसके भीतर बसा हुआ, या ये कहें ये प्रकृति जिसमें बसी हुई है वो चलायमान परमात्मा, वो अचल परमात्मा, वो सत्य आत्मा, वो सत्य ऊर्जा ही परमात्मा है। वही जब मन शांत, जब प्रकृति हमारी शांत, मन बुद्धि चित्त हमारे शांत हो जाते हैं, अहंकार हमारा शांत हो जाता है, वासनाएं हमारी शांत हो जाती हैं, तो वही जो चलायमान, जो एक निष्ठ सत्य जो हमेशा से हमारे भीतर वास करता है, वही हमें कर्मों की असली शिक्षा देता है, और जिसमें हम स्थित होके अपने जीवन को आनंदमय बिता सकते हैं। तो उसका कोई स्वरूप नहीं है, वो बिना स्वरूप का है, वो हर स्वरूप को चलाने वाला परब्रह्म परमात्मा है। आज के इन 2 श्लोकों का आपके पास थोड़ा सूक्ष्म मर्म पहुंचा होगा, इसकी कामना करता हूं। और कोई त्रुटि रह गई हो, कोई कहने में अगर गलती रह गई हो, क्योंकि शब्दों की इतनी सघनता मेरे पास नहीं है, क्योंकि जब हम अपने कर्मों से उस सत्य को जानते हैं तो शब्दों के
शब्दों का जो पूरी शब्दावली है वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए शब्दों की कमी के कारण जो भी जैसा भी समझ में आया मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश करी। अगर कहीं कोई त्रुटि रह गई हो तो आप सबसे बहुत क्षमा चाहूँगा। आगे कोई भी आपका इससे इतने सत्र से उठने वाला कोई भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं मुझसे, और जवाब देना मेरा धर्म, मेरा कर्म और मेरा कर्तव्य है। मैं इसे हमेशा पालन करता रहूँगा। और आप सबसे अगले श्लोकों में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप आनंद में रहें, आप सत्य को जानने की कोशिश करते रहें। वो परमात्मा, वो आत्मा आपके ऊपर कृपा करे। इसी कामना के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।